नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति स्वागत करता हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सरफेस के इंस्टीट्यूट मंच पर। फिर से मैं आप सभी के लिए एक बार फिर लेके आया हूं पद परिचय के कुछ उदाहरण। मेरी पिछली वीडियो में आप सभी ने पद परिचय के बारे में जाना, पदों के बारे में जाना, पद जो कि विकारी और अविकारी के अंतर्गत होते हैं। आज हम उन पदों का परिचय जानेंगे कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में इन पदों का परिचय विस्तार पूर्वक समझाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के सामने राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस आता है फ्रेंड्स। और आप सभी को क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा होता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित रेखांकित पद का परिचय दीजिए और अंडरलाइन दे दी जाती है विद्यालय पर और राम पर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब राम और विद्यालय पर अंडरलाइन दे दी जाती है तो हमें उसका उदाहरण, उसका विस्तार पूर्वक हमें परिचय देना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैं सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पर मैं राम लिख लेता हूँ, राम। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है। यहाँ पर हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर राम जो है वो पुल्लिंग है। मैंने आपको पद परिचय के पदों के अंत में आपको काल, लिंग और वचन के बारे में समझाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो राम पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुल्लिंग। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर वचन का हम देखेंगे तो राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन कह सकते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर राम कर्ता कारक है, इसलिए इसको कारक के साथ भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर कर्ता कारक। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्ता कारक आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के लिए एक पद कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पर इसको हम पूर्ण करते हैं तो राम का पद परिचय हो जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब दूसरा पद लेते हैं विद्यालय। फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय जब लेते हैं तो विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, यानी कि विद्यालय जो कि पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आइएगा विद्यालय यहाँ पर एक विद्यालय, अगर यहाँ पर विद्यालयों में न्यू हो जाता तो यहाँ पर शायद कुछ और परिवर्तन हो जाता। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा होगी, यहाँ पर विद्यालय एक वचन है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कोई पुल्लिंग नहीं आएगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राम जब विद्यालय हो रहा है तो यहाँ पर विद्यालय को कर्म कारक में दे सकते हैं, कर्म कारक में दे सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक उदाहरण के माध्यम से पद का परिचय देखा है। यहाँ तो एक बिल्कुल सरल प्रक्रिया है जिसको आपने समझा है, लेकिन इससे जटिल प्रक्रिया आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो किस अन्य उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हमें समझना है। जी फ्रेंड्स, नंबर दूसरा मैं उदाहरण पेश करता हूँ आपके सामने। मैं बगीचे से आम
लाता हूँ, आम लाता हूँ। जी फ्रेंड्स, वही क्वेश्चंस आपको रेखांकित पद का परिचय करना है। रेखांकित यहाँ पर हम करते हैं तो बगीचे से और मैं पर करते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम मैं और बगीचे से करते हैं तो हमें उसका पद परिचय देना है। किस तरह से हम उसका देंगे? मैं को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैं आपके सामने क्या है क्या नहीं है आपको बताना है, आपको समझना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है वो सर्वनाम है। मैं सर्वनाम है और मैं जो सर्वनाम है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। जी फ्रेंड्स, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होने के साथ ही मैं पुल्लिंग, मैं एक वचन, मैं कर्ता कारक, जी फ्रेंड्स, कर्ता कारक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से विस्तार करना है आपके रेखांकित पद का। फ्रेंड्स, अगला जब हम लेते हैं बगीचे से, बगीचे से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बगीचे के बारे में बताना है। आपको पद, यानी कि मैंने समझाया था विभक्तियों से युक्त ही एक पद आपको मिलता है और पद उसे ही विस्तार पूर्वक समझाना होता है। बगीचे से तो आपको बगीचे यानी कि बगीचे के बारे में बताना है। बगीचा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराता है, इसलिए बगीचे को हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के साथ ही बगीचे से आम लाता है, आम लाता है। बगीचे, अगर यहाँ पर बगीचों से होता तो शायद यहाँ पर बहुवचन कहलाता, लेकिन अभी यहाँ पर एक वचन यानी कि एक ही बगीचे के बारे में उल्लेख हो रहा है, इसलिए इसे एक वचन से लेंगे। से लगने के कारण मैं बगीचे से। अब यहाँ पर आप जब देखते हैं तो आपके सामने कारक 8 होते हैं, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से। जब भी से या द्वारा आ जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की नाने में। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं एक से आता है करण कारक में और एक से आता है अलग होने वाली स्थिति में। यहाँ पर मैं बगीचे से आम लाता हूँ, यानी कि बगीचे से अलग होकर जब कोई कर्ता क्रिया कर रहा है यानी कि वहाँ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर से करण कारक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अगर साथ होता कि मैं बगीचे के साथ मैं बगीचे या मैं मेरे साथ राम बगीचे में
आम लाता है, तो वहाँ पर शायद कुछ प्रक्रिया अलग हो जाती है। मैं आपको अन्य अदर उदाहरण में मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं अपादान से अलग होने पर जब यहाँ पर क्रिया अलग हो रही है, यहाँ पर अलग स्थिति हो रही है, तो यहाँ पर शायद हम अपादान कारक लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपादान कारक हुआ, एक वचन हो चुका है, जातिवाचक संज्ञा हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा पद परिचय समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगला उदाहरण देखिएगा। तीसरा उदाहरण, हम जब देखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे तुम कल से विद्यालय जाओगे, तुम कल से विद्यालय जाओगे। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेखांकित पद करते हैं, तो यहाँ पर जाओगे पे लिखते हैं और यहाँ पर कल से लिखते हैं। जी फ्रेंड्स, हम जब इन रेखांकित पदों का परिचय करते हैं तो किस तरह से हम पद समझाते हैं। पहला कल से ले लेते हैं, कल से। फ्रेंड्स यहाँ पर कल से, अब यहाँ पर कल से जो है वो है अविकारी पद, क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कल से यानी कि जब हम इसको लेंगे तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जी फ्रेंड्स, अविकारी पद में अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, जिसके अंदर कालवाचक क्रिया विशेषण आता है। जी फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको उदाहरण में समझाया था कि किस तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण देखे जा सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर कल है, से यहाँ पर आ रहा है, कल से विद्यालय जाएंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर कल साथ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। फ्रेंड्स यहाँ पर अलग होने वाली स्थिति नहीं है, कल से विद्यालय जाएंगे, कल साथ में है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हमने लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी पोजीशन जाओगे, यानी कि आपके साथ कर्म जुड़ा है, कर्म विद्यालय जाओगे, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया के बारे में, क्योंकि क्रिया जाओगे क्रिया है, और यहाँ पर क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया, और यहाँ पर जब क्रिया कौन से काल में क्रिया हो रही है, कौन सा काल, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये क्रिया हो रही है भविष्य काल में, भविष्य काल। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम इस तरह से पदों का परिचय करते हैं तो हम समझते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर हम लेकर आ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अन्य उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से पद परिचय करना है। सबसे पहले हम संख्या पद परिचय समझेंगे संख्याओं के माध्यम से। संख्या पद परिचय, जी फ्रेंड्स, संख्या पद परिचय। संख्या पद परिचय में आप जब देखेंगे कि किस तरह से संख्याओं का आपसे पूछा जाता है किस तरह से संख्या का ही आपको विस्तार करना है। कैसे?
राम घर से विद्यालय जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर राम घर से विद्यालय जाता। अब हमें संज्ञा पद परिचय समझना है तो हमें संज्ञाओं को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी संज्ञा आपको दिखाई दे रही है। मुझे पहली संज्ञा दिखाई दे रही है राम, दूसरी संज्ञा दिखाई दे रही है घर से, तीसरी संज्ञा दिखाई दे रही है विद्यालय। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम इसका विस्तार कर देंगे तो राम नंबर 1, नंबर 2 घर से, नंबर 3 विद्यालय। जी फ्रेंड्स, राम की जब हम बात करते हैं, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा फ्रेंड्स, राम पुल्लिंग है। तीसरा एक वचन है और चौथा कर्ता कारक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब घर से की बात करते हैं तो घर भी एक संज्ञा में आता है, वो है जातिवाचक संज्ञा। जी फ्रेंड्स, घर जातिवाचक संज्ञा में आता है क्योंकि पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा चूँकि घर से लिखा हुआ है, यानी कि घर से विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर घर से अलग होने वाली स्थिति हो रही है। घर से जब अलग हो रही स्थिति में आप लिखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक, यहाँ पर घर एक वचन है इसलिए इसको एक वचन कह सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, विद्यालय एक वचन। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमने संज्ञा पद परिचय देखा है कि किस तरह से संज्ञाओं का पद परिचय किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आइए हम आगे समझते हैं। दूसरा पद परिचय देखते हैं, सर्वनाम वाला पद परिचय। किस तरह से हमें सर्वनाम के बारे में ही देखना है। सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय। मैं ये लिख देता हूं, मैं राम के साथ, मैं राम के साथ तुम्हारे घर गया। मैं राम के साथ तुम्हारे घर गया। जी फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ मैं राम के साथ तुम्हारे घर गया। तो यहाँ पर मैं के अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे पर अंडरलाइन करता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं राम के साथ तुम्हारे घर गया। चूँकि हमें सर्वनाम देखने हैं तो हमें हमारे पास सर्वनाम यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं, मैं हैं और तुम्हारे हैं। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं को लेते हैं, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। चूँकि मैं आपके उत्तम पुरुष में आता है इसलिए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर छोटा सा अगर हम देखें तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष में। और दूसरी चीज
यहाँ पर जब हम मैं देखते हैं तो मैं पुल्लिंग और यहाँ पर एक वचन। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक वचन हुआ और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैं कर्ता कारक भी है। फ्रेंड्स, अगला जो सर्वनाम देख रहे हैं आप, तुम्हारे। तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स, यहाँ पर तुम्हारे भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन वो मध्यम पुरुष में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारे, तुम आता है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कोष्टक में तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तुम्हारे, बहुवचन यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि तुम्हारा यदि होता, यहाँ पर एक वचन आता, तुम्हारे है इसलिए बहुवचन। फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर इस तरह से हम सर्वनाम पदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में आपको आगे के विस्तार के बारे में बताऊंगा, आगे के परिचय के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।